नमस्कार, मैं आपके साथ लाल मोहन चौपाल। आप देख रहे हैं मीडिया सीमांचल न्यूज में। आज की मौजूदगी में हम हैं किशनगंज के विधानसभा जो कोचाधामन में है, अभी सीमावर्ती क्षेत्र में है, जो जो सीमावर्ती क्षेत्र इलाका है यहाँ, और सीमा भी बोले जाते हैं, और किशनगंज पूर्णिया की बॉर्डर है। सर, आपकी परिचय सर? मेरा नाम हुआ गुलाम हैदर। गुलाम हैदर जी, सीमांचल मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी धन्यवाद, आपका पूरा चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। जी सर, यहाँ से जो यहाँ से जो है आपका जो प्रत्याशी बगल से जो आपका कोचाधामा से जो कौन निकल रहा है? गुलाम सरवर निकल रहा है, सरवर आलम साहब MIM से जो है। जी जी। बिहार से मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं आप? 5 साल में कार्यकाल में वो क्या क्या काम किए हैं, और दूसरा आदमी से भी पूछेंगे तेजस्वी के बारे में क्या कहना चाहते हैं उसको। तेजस्वी युवा है, 17 महीने में बहुत सारे नौकरी दिए हैं, और नीतीश काम किए हैं, मगर उसका बहुत सारे ये हैं कि वो बीजेपी में चले गए। अभी हिंदू मुस्लिम का वो राजनीति करते हैं, यही सब मुद्दा है। जी जी। तेजस्वी यादव अभी युवा है, और उनको क्यों आप चाहते हैं? अभी 5 साल में वो नीतीश कुमार बहुत रोड घाट पुलिया बहुत अनेक प्रकार के काम किए हैं। काम तो किए हैं, मगर वो बीजेपी में जो चले गए तो एनी टाइम वो हिंदू मुस्लिम वो करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का वो राजनीति करते हैं, इसलिए उसको नहीं चुना जाएगा। इसीलिए बिहार में आपका किसका सरकार बनाना चाहते हैं? तेजस्वी का सरकार बनेगा। और भी जानता हूँ, यहाँ खड़े हुए हैं युवक, यहाँ जो विधानसभा कोचाधामन के हैं, यहाँ युवक हैं, इससे जानते। सर, आपका नाम सर? मोहम्मद शमशेर आलम। शमशेर जी, मीडिया सीमांचल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। जी सर। सबसे पहली बात यह है कि हम विधानसभा कोचाधामन से नहीं हैं, हम अमोर से हैं। और मेरी पहली बात यह है कि खताटोली गांव में एक बच्चा जो सऊदी कमाने के लिए गया था, वो वहाँ खुदकुशी किया या कोई से मर गया है। लेकिन कब की घटना है वो? ये 17 तारीख की घटना है। जी जी जी। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी रहबर हैं, जितने भी है, चाहे कोई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी है, सब कोई अपना सियासत चमकाने के लिए आता है, कुछ न कुछ लिख के चले जाता है। लेकिन उसके लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए, उसके शरीर को लाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। अभी मैं किशनगंज से ही होके आ रहा हूँ। और एक मैं आपसे सवाल, कागज है, 1 मिनट सर, आपसे और एक सवाल करना चाहता हूँ। बिहार में एक नजर में आपको किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब ये मैं सवाल देखिए, सबसे पहली बात आपसे भी पूछूंगा सर। सबसे पहली बात, हम बिहार के अंदर 18% है, लेकिन कांग्रेस और तेजस्वी गठबंधन मिला करके हमारे 12% भी वोट का दावेदार, क्या कहते हैं कि उसको टिकट नहीं दिया है। 12% भी नहीं, 12% भी टिकट नहीं दिया है तेजस्वी और कांग्रेस। लेकिन चाहिए यह था कि हम 18% है, हमको उसका हिस्सादारी मिले, वो उससे चूक हुई है। जो सत्य है वो सत्य है, जो सच है वही सच है, जो झूठ है वो झूठ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कहना, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट हम कह रहे हैं जी जी। कि हमारे जो बड़े हैं उसको सियासत से कोई मतलब नहीं। सब यही कहते हैं कि हम उसका चद्दर बिछाते हैं, हम उसका चद्दर बिछाते हैं, हम उसका चद्दर बिछाते हैं। उतना बात छोड़िए, शॉर्ट मीडियम में आप किसकी हमारे बिहार में देखना चाहते हैं? वोट छोड़, गद्दी छोड़ को हटाओ। देखिए, एजुकेट हमारे सीमांचल के अंदर 2 चीज की सबसे ज्यादा कमी है। सबसे पहला स्वास्थ्य की कमी है, और दूसरा एजुकेशन की कमी है। जो हमारे लिए ये दोनों बेहतर है करेगा, हम उसके साथ हैं, चाहे सत्ता किसी का भी हो। ये कहना है जी। आपका। जो बेहतरीन काम, काम क्या करेंगे सर? आपको अनुभव है? मेरे हिसाब से तो 20 साल रहा NDA सरकार, 20 साल हम उसको देख लिए हैं। अगला अब हम तेजस्वी को भी देखना चाहते हैं। नया परिवर्तन की लहर लाना है सर। जी जी जी, और नया सोच बदलना है, और नया उमंग लाना है, यही आपका कहना है। और भी मैं जानता हूँ यहाँ। सर, आपका नाम सर? GMD शालिक जी, जो बिहार में अभी चुनाव जो चल रहे हैं विधानसभा का 2025 का, नवंबर में है ना, अभी चुनाव होने के लिए जा रहे हैं।
अभी आपका क्या सोच है, जो बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं वो स्पष्ट जी बताइए। हम तो एक मिनट के हम अंदर। तो एमआईएम को देखना चाहते हैं, ठीक है। वो ये मतलब क्या बोलते हैं, तेजस्वी है, उसकी सरकार बनती है तो सर वो एमआईएम या मुसलमान पार्टी को क्यों नहीं लेता है? जो है कितना परसेंट, और ये मुसलमान को सिर्फ नहीं लेता है। एमआईएम उसको सिर्फ 6 सीट मांगा था, वो 6 सीट नहीं दिया। उसके बाद वो- छोड़िए सीट, सर किसको देखना चाहते हैं बिहार में सरकार, ये पूछता तो हूँ। सरकार तो कोई बने, लेकिन हम लोग का एमआईएम चाहिए। नहीं सरकार में होना चाहिए। नहीं, सरकार होगा सरकार तब तो किसी का होगा। भी बने, एमआईएम के बिना किसी का सरकार नहीं बनेगा सर। जिसको सपोर्ट कर देगा हाँ, उसी की सरकार। हाँ। सर और भी जानता हूँ, यहाँ तो आम आदमी है बैठे हुए, इधर इधर ये सब आम आदमी है। सर क्या बोलेंगे भाई? हेलो, इस बार कौन खिलेंगे यहाँ आपके? हम लोग तो यही आपके- चाहते हैं, चाहे सरकार किसी की हो, हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जी जो सर, कमी है जी जी एक मिनट सर, कोटा धामर से किसका खिलेंगे? फूल खिलेंगे कि राजद खिलेंगे? वो बात तो अभी कह नहीं पाएंगे, चूंकि फूल खिलेंगे कि लालटेन फूलेंगे कि पतंग खिलेंगे? आपको आसपास देखिए क्या खिलेंगे? आवाज तो पतंग का ही है, लेकिन देखिए वक्त आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन रोजगार का मसला है, किशनगंज में जो यूनिवर्सिटी का जो काम रुका हुआ है, उसको मतलब जिसको भी चुन के भेजते हैं वो काम पूरा कर नहीं पाते हैं। वो छोड़िए सर, और सब नहीं नहीं में- मतलब बिहार पे किसका सरकार बनाना चाहते हैं ये पूछ रहे हैं। देखिए तो भी इसके ऊपर है, किसका है, अब हम बताना समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए, किसका है? हम लोग तो अभी वही एमआईएम का ही मतलब सोच के चल रहे हैं। राजद का सरकार चाहते हैं कि जदयू का सरकार चाहते हैं? बोले तो नीतीश जी की सरकार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का, ये पूछ रहा हूँ। बोलिए। एमआईएम हम लोग सोच रहे हैं। एम उसको जिता सकते हैं, उसका सरकार नहीं बन सकते हैं, स्पष्ट ही बात है। अच्छा देखिए वक्त आएगा वो छोटी सी पार्टी वक्त है। आएगा तो मालूम पड़ेगा। क्या बोले? आपका नाम सर? एमडी मुजक्किर आलम। बहुत बहुत सीमांचल मीडिया में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। अभी हम वर्तमान में खड़े हुए हैं पदमपुर के पदमपुर हाट में, जो सीमावर्ती क्षेत्र है और किशनगंज और पूर्णिया का बॉर्डर है यहाँ, है ना? सजनबाद ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, अमर से कौन जीत रहे हैं? देखिए ये तो कहने की बात नहीं है, देखिए हार जीत तो होता ही रहता है, पर जो मेहनत करेगा, काम देख के जनता चुन सकता है, किसको भी चुन सकता है। 5 साल इसको दिया, 5 साल उसको दिया। हाँ, अगर आप सेंट्रल के बारे में पूछ सकते हैं तो हम गवर्नमेंट में अभी फिलहाल हाँ। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। बिल्कुल सेंटर से ऊपर से, है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी दिल से यादव चाहते हैं। हाँ, उसको दिल से चाहते हैं हम। और हम जितने भी आवाम है, अभी रोजगार के जो मुद्दा अभी उठा है, फिलहाल तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाए हम लोग। सर आपका यहाँ, हम तो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, इसीलिए आप किस विधानसभा से आते हैं सर? हम लोग अमोर विधानसभा से आते हैं। जी सर, जी, अमोर से एक शेर बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आपका किसका मुद्दा है, किसको चाहते हैं मतदान देने हम के तो लिए? हाथ को देंगे। कांग्रेस को देना बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं? कांग्रेस को देंगे, जी सर, स्पष्ट बात है, हम लोग कांग्रेस और को भी देंगे। जानते हैं। देखिए यहाँ अमोर की जहाँ बात आया, अमोर में अख्तरुल इमाम जीतेंगे, और वो बहुत सारे काम किए हैं। 8 करोड़ का तो काम किए हैं अख्तरुल इमाम। वो भी लीडर भी है, बेबाक लीडर है। पुराना सर, पुराना लीडर भी है। जी जी अभी जी, उनको राजनीति करने में लमसम 65 साल हो चुके होंगे, है ना सर? जी, इसलिए यहाँ से अख्तरुल इमाम जीतेंगे। अख्तरुल इमाम हक साहब जीत रहे हैं जीत आपका रहे हैं। अमोर से, हाँ, पतंग में। पतंग से जीत रहे हैं। जी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीट लाएंगे तो किसके तरफ जाएंगे? सरकार बनने के लिए तो तेजस्वी को ही देंगे। वो इसलिए तो आप लोग बताएंगे सर। हाँ, ये एमआईएम यहाँ से भी जीतेंगे, कोचादमन से भी जीतेंगे और अमोर से भी जीतेंगे। कोचादमन से सरवर साहब जीतेंगे और अमोर से अख्तरुल इमाम जीतेंगे। कोचा धामन से इजहार एसपी भी लड़ रहे हैं, बड़ी हस्ती वो- चढ़ा है सर। वो लड़ रहे थे, वो उसका क्या हुआ कि आरजेडी का उसको टिकट नहीं मिला। उसका लड़का गुड्डू बाबू, वो निर्दलीय में उम्मीदवार का ये बने थे। अभी वो सरवर साहब को समर्थन दे चुके हैं। सर समर्थक दे चुके हैं दूसरा जी पार्टी जी को। जी जी, समर्थन दे चुके हैं एमआईएम को। जी 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 सर, मीडिया सीमांचल में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है नेताजी। यहाँ पे क्या है, ठीक है एक सर। तो रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देते हैं, ये सब का ही मुद्दा है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। इस बार जो वोट जो चल रहा है
कौन क्षेत्र से आते हैं आप? अमोर से हम लोग अमोर क्षेत्र से आ रहे हैं अभी, लेकिन जो हाथ में है वो कोचा दमन है। जी जी, कोटा दामन में है, मालूम है कोचा मुझे। दमन में। जी सर, ऊपर से आपको किसकी सरकार देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव की सरकार देखना चाहते हैं कि एनडीए नीतीश जी की सरकार देखना चाहते हैं? तो अभी मौजूदा वक्त में नीतीश सरकार है ना, नीतीश सरकार है। लेकिन आने वाला वक्त में सिर्फ यहाँ दो ही पार्टी चलता है, एक गठबंधन, एक एनडीए। जी जी, आप सर बहुत बहुत अच्छा बात कहे हैं। एमआईएम का कोई यहाँ वजूद नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। इसलिए एमआईएम का वजूद नहीं है कि वो 2-3 सीट लेके अख्तर इमाम पहले लालू यादव का तलवा चाटते थे। इससे पूर्व में है ना? हाँ, पहले लालू यादव का तलवा चाटते थे पिछले साल। हाँ, पिछले साल नहीं, 2015 में रहा, 20 में रहा। अख्तर इमाम साहब लालू यादव का तलवा चाटते थे। फिर उसके बाद आए पलटू राम, नीतीश कुमार, उसका तलवा चाटने का काम किए। फिर आए बरसुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारा हैदराबाद का है, जी जी, समझे। उसके बाद फिर वो अभी उसमें विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष ने क्या है। फिर एमपी का इलेक्शन लड़ा, 3 इलेक्शन लड़ा, 3। जी जी, अभी अध्यक्ष है हाँ प्रखंड, ये जो गवर्नमेंट है हाँ जी सर। वो एमपी और एक का बात सर, सर बिहार पे किसके, एक मिनट आपका हो चुके हैं, बिहार में किसका सरकार आप देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव की कि नीतीश जी का? यहाँ आप तो अच्छी बात की, द्वि अभी- पार्टी ही हाँ, चल रहे दो ही हैं। पार्टी है बस, समझे। हाँ, यहाँ हम ये खाने जाते हैं इंटरनेशनल दो ही कि पार्टी है। यहाँ तो कोचा धामन में, जी कोचा धामन में अभी हम जहाँ कोचा धामन जी, है, यहाँ मालूम है। मास्टर मुजाहिद का लहर है जी जी, और इंशाल्लाह 1 लाख वोट से जीतेगा। हाँ और रहा हमारा अमोर का, हाँ, अमोर का है, हम असियानी पंचायत का पूर्व सरपंच का बेटा है। ये नहीं कि नुका चोरी करके किसी से बोल रहे हैं, जी जी समझे। जी जी, किसी से हम नुका चोरी का नहीं बोल न्यूज रहे के हैं। सामने भी बोल रहे हैं आप। हमारा अमोर में एक ही लक्ष्य है, हाँ। बाड़ी को भगाओ, हम्म, बाड़ी को भगाओ। अख्तरुल इमाम का कोई वजूद नहीं है, बस हमारा अमोर का बेटा चाहिए। क्या चाहिए? अमोर का बेटा, चाहे वो बीजेपी से आए या कांग्रेस से आए, लेकिन अमोर का बेटा चाहिए हम लोग को। अमर का बेटा किसको हाँ, चाहिए सर? हाँ। आप ही ना बताएंगे। चाहे बीजेपी से आए, हाँ, चाहे वो कांग्रेस से आए हाँ। या जन स्वराज से आए, लेकिन अमोर का बेटा चाहिए हम लोग को। बाहरी को अभी आदमी जो को नहीं चाहिए। अमर का जो काम करने वाला हो। हाँ, अमोर का काम किया हुआ है। 35 साल आप ये रोड पे सर, चल रहे हैं। और- जलील और एक- मस्तान साहब का है, पूरा एक- दिन है। एक मिनट सर, सभा जफर का एक भी मिनट काम सर, है। एक मिनट। बिहार में ये पूछ रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? अभी तो अभी जो ये तेजस्वी यादव जो काम किए हैं, रोजगार का काम किया, 5 लाख में 6 लाख ना, ना, रोजगार स्पष्ट किए। बता दीजिए ना सर। हाँ, 5 लाख जो हम पूछ रहे हैं, कौन बनेंगे? स्पष्ट हाँ। एकदम बिहार में किसका सरकार देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव का इंशाल्लाह सरकार बन रहा है और आ रहा है। वोट चोर गद्दी चोर को हटाओ। समझे, तेजस्वी यादव का सरकार आ रहा है। जी, जी, सर। नौजवान का साथ है। जी जी जी, 5 साल से कार्यकाल करके आ रहे हैं नीतीश जी। हाँ। उतना काम किए तो भी आपको पसंद नहीं आया? नहीं, नीतीश अरे भैया, बीजेपी का उसके ऊपर दबाव पड़ा, वो पलटू राम इधर से उधर करते रहता है। ठीक, बीजेपी का जो महिला को ठीक है, हम मौजूद कोचा धामन क्षेत्र में आए हुए थे और रिपोर्ट की माध्यम काट करके बोल। हाँ, सर बोलिए आपका। हाँ बताइए। मेरा नाम महबूब आलम है। महबूब आलम है। अभी हाँ, अभी है ना सर, सरकार क्या एक मिनट, किसका, हाँ हम बोलने देंगे। सुनिए ना, अभी हाँ। जो चुनाव जो चल रहे हैं सर, आपका विधानसभा क्या पड़ता है? हमारा अमोर पड़ रहा अमोर है। जी जी, अमोर से आप किसकी लहर किसको देने जा अभी रहे हैं? यहाँ वोट? पूरा सीमांचल पतन का लड़ चल रहा है। जी जी हाँ, सरकार चाहे किसी का बने, जी। जब केंद्र में 10 पार्टी से सरकार बनी है तो जरूर जाहिर बात है कि बिहार में भी सहमत से ही सरकार बनेगी, चाहे ओवैसी का हो चाहे किसी का भी हो। सबसे वो- पहली बात, हाँ, किसी का भी हटाना चाहिए यहाँ से। हाँ। खुलेआम बोल कौन, रहे हैं। किसको? मेरे तरफ कीजिए, आपका नहीं, धोखाबाजी पूरा है। सीमांचल में, पूरा सीमांचल में पतन का लाड़ है और इंशाल्लाह 6 सीट पतन, 6 सीट सीमांचल से पतन का आ रहा है। सर ये तो समझिए, और बाकी रोजगार पतंग में देने के बाद वो समझे उसकी हाँ। तो सरकार नहीं बन रही, वो छोटी सी हाँ, पार्टी पार्टी है। मैं तो वो चाहे तो पार्टी में ज्वाइन हो सकता है। अरे वजूद नहीं है तो क्या हो गया? जी सर। बिना वजूद का 5 सीट आया था, इस बार 7 सीट आएगा। उसका पतन का मानता हूँ मैं सब सब। जाओ, वजादमन में, ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, चाचा, अररिया में, जोकी में, अरे
क्या था चाचा जी, एक मिनट आएगा पतंग। सुनिए ना चाचा जी, इससे भी पूर्व पिछले साल हाँ 5 सीट ले आए थे। जरूर लाए थे। भाग गए। उसकी पार्टी की कोई गारंटी नहीं, टिकट तो जीत तो लेते हैं, हाँ। अहमद नहीं होते हैं, वो किधर से किधर चले जाते हैं। खिसियान में 7 सीट आएगा, वो 4 भागने के वजह से 7 सीट से क्या होने वाला है? 7 सीटें बहुत हो सकता है। बन सकता है। 7 सीट से क्या नहीं होगा, 7 सीट से आज 12 सीट से नीतीश कुमार दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बना है। जी 12 सीट में डालकर कैबिनेट मंत्री बना है। जी सर, स्पष्ट सर, आप किसको सरकार देखना चाहते हैं? ऊपर में सर, ये मिनट सर, इधर भी सुनिए, बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार जिसकी तेजस्वी बने, यादव की, अरे सरकार की, वो तो सरकार तो हम लोग चाहते हैं कि और गठबंधन का बने, लेकिन गठबंधन का बनेगा तो अब इसी का लेकर ही बनेगा। जैसे केंद्र में बना है नायडू का लेके, चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार आज भी निकल जाएगा तो सरकार उनकी गद्दी गिर जाएगी। सर न जोश के साथ न खरोश के साथ हम लोग इस बार जीडीए के साथ, किसके साथ सर? जीडीए जदयू के साथ, जीडीए के साथ, हाँ। और जिसको आवेसी में जो थर्ड फ्रंट बना है उस पार्टी को हम लोग वोट करेंगे, आवेसी को ओबीसी को। जी जी, और जो आप एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, बिहार पे किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? देखिए बिहार में सरकार जिसका भी हो, नहीं जिसका हो, नहीं किसका, एक तो जरूर सरकार था। सरकार जिसका भी हो, सरकार जिसका भी हो सर, एक जो कैसे किसका सरकार, आप सरकार किसको देखना चाहते हैं आप बताइए। आप ना बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? आप सरकार किसको देखना चाहते हैं? आप सरकार किसको देखना चाहते हैं? बेवकूफ के जैसे बात करें, किसका सरकार देखना चाहते हैं आप? हम एक मिनट सर, किसके साइकिल पे अभी साइकिल किसने दिया आपको? सरकार का कंफर्म नहीं है। और सरकार की करो, ठीक है। नमस्कार, अभी मौजूदगी में है कोचा धामन और किशनगंज की, जो किशनगंज और पूर्णिया की सीमावर्ती क्षेत्र में थे, और अमर और इसके सेंटर जो बगले पे है, जो कोचा धामन आए हुए थे। आप देख रहे थे मीडिया सीमांचल न्यूज, आपके बीच लालमोहन चौपाल। नमस्कार, धन्यवाद।